मॉनसून शुरू होते ही केदार नगरी जाने वाले भक्तों के सामने संकट के बादल मंडराने लगते हैं। कभी बारिश तो कभी लैंडस्लाइड बाबा के भक्तों को बाबा से दूर कर देता है। इसी कड़ी में एक और संकट बाबा केदार के भक्तों के अलावा रुद्रप्रयाग के लोगों के सामने मंडरा रहा है, जो जिले की आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। क्या है ये संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की आज़ादी के बाद साल 1963 में केदारनाथ धाम समेत रुद्रप्रयाग की आधी से अधिक जनता को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में अलकनंदा नदी पर एक पुल बनाया गया था। इस पुल की लंबाई 63 मीटर थी, जो पुल अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हालात ये है कि पुल पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं है, और अगर पुल से कोई बाहरी वाहन गुजरे तो पुल कांपने लगती है। हालांकि पुल के हालात 2013 की आपदा के कारण भी हुए हैं। 2013 में जब केदार घाटी में भीषण त्रासदी आई तो उस वक्त ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अब जब पुल की भार वहन क्षमता खत्म हो चुकी है तो प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए दूसरा विकल्प भी खोज निकाला है। पुल से बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ जाने वाले वाहनों को रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से भेजा जा रहा है और केदारनाथ जाने वाले वाहन जबाड़ी बाईपास से आवाजाही कर रहे हैं। ये चूँकि हमारा भी यात्रा थोड़ा सा कम है और ये जो बेलनी पुल है ये काफ़ी जटिल अवस्था में है, तो इसको प्रशासन की तरफ से इसको बंद कर दिया, इसको मरम्मत की जा रही है। तो अभी तक जो हमारा वन वे सिस्टम था इसको हमने बंद कर दिया है और फिलहाल इस पर छोटी गाड़ियों को तो हमने अलाउ किया है, लेकिन बड़े वाहन जिसमें यात्री वाहन है, मालवाहक वाहन है, इनके लिए बंद कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पे बाज़ार बहुत कंजस्टेड है और यहाँ पे व्यापारियों की सामान के लिए भी और जो लोग यहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं उनका बाज़ार भी रुद्रप्रयाग में है, तो ऐसी स्थिति में जाम की स्थिति पैदा ना हो तो हमने आज एक मीटिंग बिठाई है और इसमें व्यापारी थे और यहाँ के जो कुछ लोग थे उनकी सहमति ली है। तो उसकी सहमति के आधार पर हमने जो सब्जी के व्यापार करने वाले हैं उनको हमने टाइम सुबह 7 बजे तक का दे दिया है और जो राशन की दुकानें हैं उन पे जो लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम रहेगा वो 9 बजे तक। उसके बाद जो मालवाहक वाहन है जिसमें बड़े बड़े ट्रॉला है जो जिसमें कंस्ट्रक्शन सामान जाती है, रेत ईंट बजरा दी जाती है, इसकी जो टाइमिंग है हमने ये रात में 8 बजे से निकले थे और सुबह 7 बजे तक का इनका टाइम दिया। इसी तरह से हमने जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, ऐसी स्थिति में हमने लोगों से अनुरोध किया है कि हमने गुलाब राय मैदान को हमने इस साल यात्रा सीजन के लिए पार्किंग व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी से मांगा है। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ की सम्रांत जनता से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के व्यापारियों से पहले तो ये अनुरोध करूँगा कि आप आवश्यक हो तभी अपने 4 पहिया वाहन लाएँ, और अगर आपको अपने 4 पहिया वाहन लाने तो सड़क पर खड़ा न करें और इन वाहनों को गुलाब राय मैदान पर पार्क करें। तो एक तो हमारा ये अनुरोध था, और दूसरी चीज़ ये हमारा जो छोटे जो यहाँ के जो लिंक मार्ग पे हमारी जो टाटा सुमो या बोलेरो जाती थी, तो ये भी इनका भी एक बस स्टॉप था बस अड्डे पे, तो इनको भी हमने सीमित मात्रा में कर दिया है। यहाँ पर केवल 2 टाटा सुमो जो लिंक मार्ग हैं वो रहेंगी और एक GMO जो यहाँ पे 2 या 3 बस होती थी यह खड़ी नहीं रहेंगी। अब केवल यहाँ पे एक GMO खड़ी रहेगी और 2 टाटा सुमो रहेगी। तो हमें विशेष यहाँ की जो लोकल जनता का है उसका भी ध्यान रखना है, यहाँ के व्यापारियों को भी ध्यान रखना है और सबके सहयोग से ये है कि ये व्यवस्था चले। तो जो हमारा ट्रैफिक प्लान था वो इस तरह से है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि इस पुल के ऐसे हालात आखिर हुए क्यों। दरअसल जब केदार घाटी में भीषण त्रासदी हुई तो अलकनंदा नदी उफान पर आ गई थी और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा था, जिस कारण पुल के आधार स्तंभ और सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका दूसरा कारण पुल की देखरेख न करना भी है। समय समय पर पुल का मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिस कारण ये पुल अब खतरा बनता जा रहा है। अब बारिश होते ही पुल पर पानी भर जाता है। प्रशासन के मुताबिक अब इस पुल की जगह एक नया पुल बनाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भारत सरकार को भेज दी गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।